हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करता है कि इस समय यूके में क्या स्थिति है और कैसे प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने वहां पर आतंक मचाया हुआ है। दरअसल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूके आए हुए थे एक मीटिंग अटेंड करने लंदन में। वो मीटिंग अटेंड करके निकलते हैं बाहर, तभी बाहर जो प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं एस जयशंकर जी के सामने, और एक यूथ कोशिश करता है टू डैमेज इंडियन फ्लैग, इंडियन ट्राई कलर, उससे डैमेज करने की कोशिश करता है एस जयशंकर जी के सामने। तब तक पुलिस एक्टिव नहीं होती, लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती तब पुलिस वहाँ पर आती है और उसे कंट्रोल करती है। इससे ये पता चलता है कि इस समय जो यूरोप है, कनाडा है, वहाँ पर किस प्रकार से खालिस्तानी नेटवर्क इतना एक्टिव है। हम कनाडा में तो देखते ही रहते हैं कि खालिस्तानी एक्टिविस्ट का, खालिस्तानी टेररिस्ट का कैसा एक गठजोड़ है वहाँ के पॉलिटिशियन के साथ, लेकिन यूके में भी हम यदाकदा के देखते ही रहते हैं। और एस जयशंकर जी के सामने ये देखा जाना कि एक ऐसा खालिस्तानी युवक आता है और हमारे ट्राई कलर को डैमेज करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश करता है, ये दिखाता है कि सुरक्षा में चूक हुई और यूके गवर्नमेंट की तरफ से ये लैप्स ऑफ सिक्योरिटी थी, उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। जब यूके की बात होती है, उनका कोई इशू होता है तो उसे वे हाई लेवल उठाते हैं। हमारे यहाँ यूके हाई कमीशन के पास एक पब्लिक टॉयलेट बनाने का प्रस्ताव था, तो उसे यूके हाई कमीशन ने इसलिए नहीं बनाने दिया क्योंकि उनको लगा इससे उनके हाई कमिश्नर की सिक्योरिटी ब्रीच होती है। उन्होंने इसको हाई लेवल पे उठाया, लेकिन हमारे विदेश मंत्री पर हमले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता। इससे पता चलता है कि यूरोप की हिपोक्रेसी किस लेवल पर जा चुकी है और ये क्या कर सकते हैं और ये क्या सोचते हैं। मतलब दूसरे देशों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और खुद की सिक्योरिटी की इन्हें कितनी ज़्यादा चिंता है, जहाँ पर यूके हाई कमीशन इतना डर जाता है कि उन्हें ये पसंद नहीं आता कि उनकी विसिनिटी के पास एक पब्लिक टॉयलेट बन जाए। इससे पता चलता है कि कैसे खालिस्तानी डीपली इंगेज हो गए हैं कनाडा में, यूएस में, यूरोप में, यूके में, और वो किस प्रकार से एक पावर रख रहे हैं, एक पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहे हैं। यूके बोलेगा कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेकिन इस हद तक जहाँ पर एक देश का डिप्लोमेट या किसी देश का मंत्री उसके ऊपर हमला हो सकता है, इससे आप होने दे सकते हैं। और ख़ासकर तब जबकि यूके का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहा है इंडिया इन डाइवर्स सेक्टर, फिर चाहे वो डिफेंस हो, आईटी सेक्टर हो या दूसरे इकोनॉमी के फील्ड हो, जहाँ पर हमारा बायलैटरल ट्रेड अच्छा खासा है और अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा यूके में रहता है और वहाँ से रेमिटेंस इंडिया भेजता है, फिर भी यूके इसको फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकता है। हम देख चुके हैं कि कनाडा ने क्या किया जब निज्जर पर हमला हुआ और उसके बाद कैसे कोशिश की गई टू डिसमेंटल इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। इसके पहले भी यूके हाई कमीशन, माफ़ कीजिएगा, यूके में इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की गई और इंडियन ट्राई कलर को उतारने की कोशिश की गई। हालांकि वो उतार नहीं पाए और टाइमली हम अपने ट्राई कलर को बचा पाए और उसकी गरिमा को हम प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि सिर्फ कड़ी निंदा से बात नहीं चलेगी, एक हाई लेवल पर इसको उठाना होगा। अगर दूसरे देश अपनी बात को हाई लेवल उठा सकते हैं तो हमें उठाना होगा और यूके से डायरेक्टली बात करनी होगी कि आप अपने स्टैंडर्ड सेट कीजिए, आप ये डिफाइन कीजिए क्या आप अपने क्लोज पार्टनर्स, एलाइज, बिजनेस पार्टनर्स के साथ कैसा ट्रीट करते हैं, क्या आप वैसी सुरक्षा देते हैं जैसा आपको देना चाहिए। वियना कन्वेंशन साइन किया गया था विथ रिगार्ड टू प्रोटेक्शन ऑफ डिप्लोमेट्स एंड द मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हु आर विजिटिंग टू फॉरेन कंट्रीज़। कोई किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डिप्लोमेट या मंत्री उस देश में जाता है तो किस प्रकार उसे सुरक्षा दी जाएगी, अगर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उससे कोई नुकसान ना हो, उसके ऊपर कोई हमला नहीं हो। लेकिन यूके इसे शायद भूल रहा है और यूके में शायद इस बात पर कोई चिंता नहीं है। कीर स्टारमर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई खास चिंता नहीं है यूके इंडिया रिलेशंस की। मतलब उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बायोलैटरल रिलेशंस में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो पड़ने दिया जाए। उन्हें लगता है कि अभी भी वो 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की यूके में जी रहे हैं, जहाँ पर यूरोपियन सुप्रीमेसी इंटैक्ट है और आज भी अपने वो आइवरी टावर्स में हैं।
लेकिन समय बदल चुका है। ये 21st सेंचुरी है और भारत टॉप मोस्ट इकोनॉमी में आता है और टॉप डिफेंस प्लेयर है। तो यूके को समझना होगा कि अपने मेजर पार्टनर के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता, अदरवाइज़ उसको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है इन रिगार्ड टू बायलैटरल रिलेशनशिप। कनाडा ने ये सब करके अपना बहुत नुकसान किया है। आज कनाडा की हालत खस्ता हाल है, वो दाने को मोहताज है, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है और उन्हें लगातार ट्रंप का शिकार होना पड़ रहा है। ट्रंप उन्हें रोज़ धमकाते हैं और यही हाल शायद अब यूके का हो सकता है यदि उसने इस बात को ध्यान नहीं दिया तो। ट्रंप, जी हाँ, जिसे आज पूरा यूरोप परेशान है, वो कनाडा को भी ग्रांटेड लेते हैं और यूके को ग्रांटेड लेते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपने अलाइज के साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। इसलिए यदि यूके चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट बनी रहे, सॉवरेनिटी इंटैक्ट रहे, इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहे, तो फिर उसे इसको लेकर काम करना होगा। जितने भी खालिस्तानी लिंक्स हैं टू द डीप, उन्हें बस्ट करना होगा, फिर चाहे वो यूके हो, कनाडा हो या यूरोप हो, कोई और हिस्सा हो। और ये तय करना होगा कि खालिस्तानीज कैन नॉट बी टॉलरेटेड विथ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंडिया। आप खालिस्तानियों को नहीं पाल पोस सकते, अदरवाइज़ फिर आप बहुत बड़ा पार्टनर खोएंगे और आप अलग थलग पड़ जाएंगे। और अगर यूके इस पर सोचता है तो उसी का फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर बायलैटरल रिलेशंस में अब डायनेमिक्स चेंज होते जा रहे हैं और शिफ्ट भी मूव कर रहा है। विश्व भी अब बाइपोलर नहीं रहा, अभी मल्टीपोलर हो चुका है और प्लेयर्स एक्टिव आ गए हैं जो कि यूएस और रशिया को रिप्लेस कर सकते हैं और अपने लिए एक स्थान खोज सकते हैं, अपना निश क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यूके को इस पर सोचना होगा और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसमें हायर लेवल पर बात करनी होगी यूके से, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे जो इस वक्त घटी है, ताकि इंडिया यूके रिलेशंस इंटैक्ट रहें और फ्रूटफुल रहें और कॉर्डियल रहें। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर जरूर कोई एक्शन लेगा और यूके भी सोचेगा। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन रिगार्ड। डू like, comment, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। तो लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।